ताई को बहुत डांटा, लेकिन आयु ने उन्हें बचा लिया। ताई कहाँ है जिमिन? उसे फीवर हो गया है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। सुगा तुरंत ताई के पास चला गया। मुझे ये पसंद है, इस तरह से सुगा अपनी बहन की केयर करता है। वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं जीहो कि तुम्हारे दोनों भतीजे और भतीजी बहुत केयर करने वाले हैं। बुरा मत मानना, लेकिन वो दोनों तुम्हारे बच्चों से बहुत अलग हैं। हाँ, मुझे पता है, वो हमेशा मुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्राउड महसूस कराते हैं। हाँ अंकल, मैं आपसे एग्री हूँ। कम से कम वो फैमिली की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। तुम असल में क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो जिमिन। क्या मुझे अभी भी कुछ कहना है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। शट अप। तुम्हारे भाइयों को किसी ने हमें ढूंढने के लिए नहीं कहा था, वो खुद हमें ढूंढने गए थे जंगल में। हाँ, क्योंकि वो हर किसी की परवाह करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी की जान के साथ खेलते हैं। मैं अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता जिमिन। लेकिन डैड। जिमिन नो। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे लगता है कि जिमिन को बोलना सीखना होगा। इतना कहकर जेनी वहाँ से चली गई। जेहो उसे डांटने ही वाला था, लेकिन आयु ने उसे रोक दिया। तुम हमेशा अपने बच्चों को क्यों डांटते हो और दूसरे के बच्चों की साइड लेते हो? आयु और लिसा भी वहाँ से चली गई। I'm sorry आरन, it's okay, don't worry, मैं समझता हूँ। तुम अपना हाथ इस तरह क्यों देख रहे हो और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहे हो? मैं अभी भी अपने हाथों में उसकी खुशबू महसूस कर सकता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर चाहता हूँ। हाँ, मैं भी। वो बहुत ब्रेव है, सच में एक एंजल। ओह हाय जेनी, तुम कब आई? जरा अपना फेस तो देखो। ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। Fuck you। नेक्स्ट डे सभी लोग पहाड़ों में कैंपिंग करने के लिए चले गए, सिवाय जोंगकुक, जेके और ताई के, क्योंकि जेके और जोंगकुक अभी भी ठीक नहीं थे और ताई को फीवर था। कोई भी उनके बिना नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेके और जोंगकुक ने बोला कि वो ताई का ख्याल रखेंगे। जेके ताई के रूम में उससे पूछने गया कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन ताई सो रही थी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तुम मुझे पागल कर रही हो लव। अचानक से उसे ताई के तकिए के नीचे एक डायरी दिखी। ये क्या है? क्या मैं इसे देखूं? नहीं, ये उसकी पर्सनल डायरी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। जेके ने धीरे से डायरी ली और चला गया। क्या उसे कुछ चाहिए? वो सो रही है। ये क्या है? मुझे लगता है ये उसकी डायरी है। तुमने इसे क्यों चुराया? ये गलत है जेके, ये उसकी पर्सनल चीज है। मुझे पता है, लेकिन मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। क्या होगा अगर वो किसी से प्यार करती हो तो इसे जोर से पढ़ो, मैं भी जानना चाहता हूँ। जेके बैठता है और डायरी पढ़ने लगता है। 2 hours later. उन्होंने सब पढ़ा कि कैसे आयु, जेहो और सुगा से छिपकर ताई को पीटती थी। उसने ताई का गिटार तोड़ दिया और कभी भी गाने से मना कर दिया, नहीं तो उसे बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो अपनी बेटियों से ज्यादा ताई को आगे बढ़ते नहीं देख सकती थी। कैसे बोगम उसे उसकी छोटी एज से ही परेशान करता था। वो सुगा और जेहो के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं बताया।
जियोन फैमिली के उसकी लाइफ में आने से वो खुश रहने लगी। वो जिमिन और सुगा को साथ देखना चाहती है। जब उसने जेकी और जॉन्गकुक को देखा तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे कितना अच्छा लगा जब उस रात जॉन्गकुक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और उसे कितना अच्छा लगा जब जेकी ने उसे आंख मारी थी। उसे बहुत अच्छा लगता है जब जियोन ट्विंस उसकी केयर करते हैं। सभी कैंपिंग वाली जगह में पहुंच गए और टेंट लगाए और अपने अपने समय का आनंद ले रहे थे। सुगा और जिमिन नदी के किनारे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता आरन कि वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, और मैं भी काफी टाइम से यही सोच रहा हूँ, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। तुम किस राइट टाइम का वेट कर रहे हो? सुगा वाकई जिमिन के लिए एकदम परफेक्ट है, और मैं इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती। सच कहूँ तो मैं जेके और जॉन्गकुक की उन दोनों बहनों के साथ एंगेजमेंट से खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके फैसले के कारण उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं इस जिमिन के लिए सुगा को चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है जिमिन भी उसे पसंद करती है। ठीक है, मैं जेहोप से कल बात करूँगा जब सब लोग फार्म हाउस वापस जाएंगे। जिमिन, क्या तुम मेरे बारे में सीरियस हो? बेशक लव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं हूँ? तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। ट्रिप के बाद मैं आर्यन अंकल से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूँगा। हाँ जिमिन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ सुगा। आई लव यू माय बिल्लू। आई लव यू टू माय चिमचिम। रात हो चुकी थी। वो सुबह से सो रही थी। ओह नहीं, मैं ज्यादा सो गई, लेकिन मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। ताई बाहर आई और देखा अंधेरा था। मुझे लगता है वो सो रहे हैं। ताई ने फ्रिज खोला, तभी उसे लगा उसके पीछे कोई है। वो मुड़ी, जेकी उसके पीछे खड़ा था। जॉन्गकुक उसके पीछे बैठा था टेबल में। दोनों उसे देख रहे थे। क्यों? तुम लोग जाग रहे हो? मुझे लगा तुम सो रहे हो। पहले तो मैंने सोचा था कि सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सो गया तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कैसे करूँगा? तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? क्यों, क्या हुआ? क्या हम नहीं कर सकते? नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ खाना चाहती हो? हाँ, वैसे तुम इन शॉर्ट्स में अच्छी लग रही हो। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी शॉर्ट्स के बारे में। जॉन्गकुक ने खाना गरम किया और ताई को दिया। ताई घबराहट से खाना शुरू करती है। A few moments later. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? जेके गया और ताई की डायरी लेकर आया और उसे दे दिया। क्या? हम बोर हो रहे थे और हमने इसे पढ़ा। हमें पता है कि ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है, लेकिन मुझे लगता है हमने इसे पढ़कर सही किया। वैसे अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें फिर से आंख मार सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्लर्ट कर सकता हूँ बेबी। क्या तुम लोगों ने इसे पूरा पढ़ा? हाँ। आई एम सॉरी ह्यू, हम तुम्हें एक शर्त पर माफ करेंगे और इस डायरी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। दरअसल हमारी ताई कितनी इनोसेंट दिखती है वो है नहीं। डायरी में जियोन ट्विंस के लिए
अपने साथ उसने कई इमेजिनेशन लिखी थी जो बहुत वाइल्ड थी। बताओ डॉल, क्या तुम नहीं चाहती हम अपने हाथों से तुम्हारे क्लोथ्स उतारें? क्या तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हें हार्शली किस करें? वो दोनों बातें करते हुए टाई के पास आ गए। जेके टाई के सामने और जॉन्गकुक उसके पीछे खड़ा था। बताओ बेबी, बट ये गलत है यूं। हम दोनों तुम्हें चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप लोग एंगेजमेंट कर चुके हैं और मैं लीसा और जेनी नूना को ठोकर नहीं दे सकती। भाड़ में जाए वो एंगेजमेंट। बस मुझे बताओ कि क्या तुम हमें चाहती हो? क्या तुम्हें हम पसंद हैं? हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, उनसे नहीं। मैं भी तुम लोगों से प्यार करती हूँ। जॉन्गकुक ने टाई को उठाया और रूम में ले गया। जेके भी पीछे पीछे आया। कुछ नहीं बोलती, बस सैडली लेटी हुई थी। क्या हुआ ताई? अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो लीसा और जेनी नूना के बारे में क्या ख्याल है? हमें वो पसंद नहीं है और हम उनसे शादी भी नहीं करने वाले। क्या? जेके ने उसे लीसा और जेनी के बिहेवियर के बारे में सब कुछ बताया और उनकी एंगेजमेंट तोड़ने के प्लान के बारे में भी बताया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हें भी आयु आंटी और बोगम के बारे में सब कुछ बताना होगा जो तुम्हें अपनी डायरी में लिखा है। क्या तुम्हें हम पर ट्रस्ट है? तो बिना किसी झिझक के हमें बताओ। और ताई ने उन्हें सब बताया, जिसे सुनकर दोनों जियोन्स का खून खौल उठा। सभी वापस आए और अपनी ट्रिप के बारे में बता रहे थे। ताई सुन रही थी और एंजॉय कर रही थी। मुझे तुम्हारी याद आई बेबी। ओह थैंक्स। क्या थैंक्स? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? नहीं, यूने याद नहीं किया। वो मेरा मतलब है कि हमने भी एंजॉय किया यहाँ। हमने बहुत सारे गेम्स खेले। मुझे नहीं लगता उन्हें तुम्हारी याद आई होगी नूना। हाँ ताई सही कह रही है, हमने बहुत एंजॉय किया। जिन ने आरन को शुगा के लिए बात करने का इशारा किया। तो जेहोप, मैं तुमसे और भाभी से इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, लेकिन भाभी कहाँ है? वो किसी काम से बोगम के रूम में गई है। मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। A few minutes later. तो जेहोप और आयु, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर आरन, मुझे भी कुछ बातें करना है। ठीक है, आप पहले कहिए। लीसा और जेनी की एंगेजमेंट के बाद मैं जिमिन और बोगम की सगाई करना चाहती हूँ।
बोगम किंग कॉर्पोरेशन का एकमात्र सीईओ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन और मजबूत हो जाए। आरन ने जिन को देखा। जिन ने नो में इशारा किया। आरन जिमिन को देखता है, जो शॉक्ड और सैड थी। हाँ, आप सही कह रही हैं। हम अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन बोगम के साथ क्यों? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है जिमिन और सुगा के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि वो भी किम फैमिली का मेंबर है, तो वो क्यों नहीं? मुझे अपनी जिमिन के लिए सुगा पसंद है, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि सुगा और जिमिन भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या मैं सही हूँ सुगा? हाँ अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं भी आपको सब कुछ बताने ही वाला था ट्रिप के बाद। वाह, ये तो बढ़िया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एकदम परफेक्ट जोड़ी है। आरन, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? खुश माय फुट, तुम हमेशा अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो। तुम अपने बच्चों की सारी खुशियाँ इन अनाथ बच्चों को दे देते हो, और ये सब वो बिना शर्म के ले लेते हैं। और आपके बारे में क्या? क्या आप वो औरत नहीं है जिसने उनके सारे अधिकार उनसे छीनने की कोशिश की? इन अनाथ बच्चों की खुशियों के बारे में क्या कहना है आपका? तुम किस बारे में बात कर रहे हो जोंगकुक? मैं आपको सब बताता हूँ डैड। आपको पता है किमने सुगा और ताई के साथ क्या किया, और ये जिमिन की शादी इस बोगम से क्यों कराना चाहती थी? ये बचपन से ही ताई को पीटती थी। इनने उसका गिटार तोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ताई लिसा और जेनी से ज्यादा फेमस हो, क्योंकि वो जानती थी कि ताई इनकी बेटियों से ज्यादा परफेक्ट है। वो ये भी जानती है कि उनका अपना बेटा बोगम ताई को परेशान करता था जब से ताई छोटी थी, लेकिन इन्होंने उसे कभी नहीं रोका। और तुम्हें पता है शुगा, तुम अपने कॉलेज में 3 बार फेल क्यों हुए, जबकि तुम इंजीनियरिंग के एग्जाम में फर्स्ट स्टूडेंट थे? क्योंकि इन्होंने तुम्हारे प्रोफेसर को तुम्हें फेल करने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि बोगम कंपनी का सीईओ बने, तुम नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ मिसेस किम? इसे अभी बंद करो, प्लीज स्टॉप इट। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ जोंगकुक। और अब वो बोगम को जिमिन से शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, जबकि वो जानती है कि बोगम शादी नहीं करना चाहता है। वो ताई से शादी करना चाहता है, पर इनने कहा कि बस जिमिन से शादी कर लो और ताई के साथ जो चाहे करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिसा और जेनी को अगर हमने दुख पहुंचाया तो ये लोग जिमिन के थ्रू हमसे बदला लेंगे। झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिसेस किम, मैंने आपको खुद कहते हुए सुना है ये सब। जब मैं आपको ऊपर बुलाने आया था तो आप बोगम से उसके कमरे में बात कर रही थी और मैंने सब कुछ सुना है। आपको पता भी नहीं चला। क्या वो सच कह रही है आयु? हमें बताओ आयु, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, ये सच है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों के बारे में सोचना गलत नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए हर खुशी चाहती हूँ, क्योंकि वो सब डिजर्व करते हैं। आप गलत हैं आयु। ममता हमें स्वार्थी होना नहीं सिखाती, बल्कि हर उस बच्चे से प्यार करना सिखाती है जो उसके साथ जिन्हें माँ की जरूरत है। अगर आप चाहती तो उन दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार कर सकती थी, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। तुम उन दोनों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही और मुझे तो ये भी पता ही नहीं था
तुम्हें पता है ना कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। और तुमने ऐसा किया? सुगा ने तो खुद ही CEO बनने से मना कर दिया था। हाँ तो क्या हुआ? तुमने इतने सालों से उनका बिजनेस संभाला तो उस पर हक मेरे बेटे का है। मैंने पूरी लाइफ में इतनी बेशरम इंसान नहीं देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई जमीन के बारे में इतना घटिया सोचने की? जब आपका बेटा ताई के साथ मॉलेस्टेशन कर रहा था तब आपको शर्म महसूस नहीं हुई? तो फिर उसे उसके सामने स्लग की तरह कपड़े पहनने और हरकतें करने की क्या जरूरत थी? अपना मुंह बंद रखिए आंटी। ताई उस समय बच्ची थी और आप कपड़ों पर जज कर रही हैं उसे। मैंने आपकी वजह से बहुत कुछ सहा लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा था कि ताई यहाँ सेफ है। मैं कभी भी अलग नहीं रहा क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ताई को परिवार का प्यार मिल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई को छूने की? अपने बच्चों और पत्नी के कारण सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे बच्चे के साथ वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम मूर्ति की तरह खड़े हो। तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद है। अब मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है। अब से मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। सुगा और ताई अब मेरे इकलौते बच्चे हैं। मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चों से अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अभी यहाँ से चले जाओ। क्या? मैं कहता हूँ चले जाओ। डैड, आप हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए आप हमेशा उन दोनों का साइड लेते हैं। क्या तुमने कभी मुझे अपने डैड की तरह प्यार किया? तुमने मुझे कभी सुगा और ताई के जैसे रिस्पेक्ट नहीं दी। मैंने तुम दोनों को कितना समझाया। अपनी माँ की गलत बातें मत सीखो। तुम लोगों के कारण अब मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा है सबके सामने। हम पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम आपके बेवकूफ रिश्ते के लिए नहीं मरे जा रहे हैं। मॉम, लिसा और जेनी, अपना सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं। लेकिन मॉम प्लीज चाहिए। A few minutes later. वो सब जा रहे थे। रुकिए, एक इम्पोर्टेंट चीज बाकी है। आरएम ने जेके और जंगकुक के हाथों से रिंग उतारी और लिसा और जेनी को दे दी। अब आप लोग जा सकते हैं। एक और बात, अब किम मैंशन जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा और मेरे बच्चों का घर है। जेहून गुस्से से रूम में चला गया। ताई, तुम क्यों रो रही हो बेबी? उनकी वजह से रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब सब ठीक है। अब कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा। नहीं, मैं अपने कारण नहीं रो रही हूँ। मैं अपने ह्यूम के कारण रो रही हूँ। उनने तुम्हारे ह्यूम के साथ गलत किया, लेकिन देखो तुम्हारे ह्यूम कितना स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत के कारण अभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अंकल, आप सैड हैं ना? नहीं ताई, तुम जानती हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा बोझ उतर गया है और अब मैं अपने बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। आप जानते हैं अंकल, आपकी वजह से मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ, क्योंकि आप हमेशा एक डैड की तरह मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं। I'm sorry कि मेरी फैमिली की वजह से तुम दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आपके गाइडेंस और प्यार से हमें अच्छे इंसान बनने को मिला। ठीक है, अपना मूड और ट्रिप खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उनके कारण, क्योंकि हमारे पास अभी भी एंजॉय करने के लिए 4 दिन है। हाँ जिमिन, तुम सही हो। हमने एंगेजमेंट तोड़ी है लेकिन फ्रेंडशिप नहीं। हाँ, और इस ट्रिप के बाद मैं जिमिन और सुगा की
तुम्हारी शादी का प्लान बना रहा हूँ, अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जैसा आप चाहें अंकल। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मैं सोना चाहती हूँ, मैं ट्रिप के कारण बहुत थक गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा प्लान हमेशा वर्क करता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू जिमिन। क्या हुआ सुगा? तुम किस तरह के प्लान के बारे में बात कर रहे हो? फिर जॉन्गकुक ने उसे सब कुछ बताया। वाह जिमिन, तुम तो मास्टरमाइंड हो। हाँ, मुझे पता है। वैसे जॉन्गकुक, तुम तो वाकई गेम चेंजर हो। क्या तुमने बोगम का चेहरा देखा? जिन सो रही थी, उसने करवट ली और देखा आरएम वहाँ नहीं है। उसने देखा कि आरएम विंडो के सामने खड़ा था और कुछ सोच रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैंने अपने बेटों के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो बहनों से शादी कर लेंगे तो वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दोनों भाई बचपन की तरह साथ रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तुम टेंशन में क्यों हो? अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी उनकी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या होगा अगर वो शादी कर लें और उनकी वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहे। क्या होगा अगर उन्होंने मेरे बेटों को अलग कर दिया तो? तुम्हें पता है ना कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या होगा अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूं तो? कैसे? तुम पॉली रिलेशन के बारे में तो जानते ही हो। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो नहीं चाहते तो क्या होगा? तुम ये भी भूल रहे हो कि वो हमेशा अपनी चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि वो बचपन में ऐसा करते थे। अगर हम उनसे इस बारे में बात करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो कि उनसे इस बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुस्कुराओ मेरे प्यारे हस्बैंड। आज जब मैंने आयु का बिहेवियर देखा तो मैंने सचमुच गॉड को थैंक यू कहा कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। मुझे पूरा करने के लिए थैंक यू। तुम भी दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। हर कोई अलग अलग रूम में सो रहा था, क्योंकि लीसा, जेनी और बोगम के जाने के बाद कुछ रूम्स खाली थे। अब सुगा, जिमिन और ताई अलग अलग रूम में सो रही थी। सुगा सो रहा था, तभी उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस हुआ। कौन है? शांत रहो, ये मैं हूँ। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? मॉम, डैड और अंकल नीचे हैं और ताई तो बहुत गहरी नींद में सोती है, और जेके और जॉन्गकुक को तो पता ही है कि मैं यहाँ हूँ। क्या? हाँ। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम इतने शर्मीले क्यों हो? जैसे मैं तुम्हें किस करने जा रही हूँ। तो तुम्हें कौन रोक रहा है बेबी? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Does
dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. सबको ट्रिप से आए हुए 1 वीक हो चुके थे। हर कोई सुगा और जिमिन की शादी की तैयारियों में बिजी था। डैड, आपने हमें बुलाया? हाँ मेरे बच्चों, आओ बैठो। मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों के लिए जो डिसीजन लिया था वो सक्सेस नहीं था, लेकिन तुम दोनों जान लो कि वो डिसीजन सिर्फ इसलिए था ताकि तुम लोग हमेशा साथ रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम दोनों को अलग कर दे। मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। तो क्या आप अब भी हमारी शादी किसी बहनों से करवाना चाहते हैं? जोंगकुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तुम लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे और तुम्हारी मॉम को यही सही लग रहा है। कौन सा डिसीजन डैड? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक ही लड़की से शादी करो। क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक ही लड़की से शादी करो। तुम्हें पॉली रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही होगा। ओह गॉड डैड, हम जोंगकुक एक्साइटमेंट में कुछ कहने ही वाला था, जेके ने उसे रोक दिया। चलो इस बारे में सोचते हैं, फिर डैड को बताएंगे। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं डैड को टाई और हमारे बारे में बताने वाला था। उन्होंने खुद ही आइडिया दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो यार, अगर डैड खुद हमारे लिए टाई को चूज करें तो और बढ़िया होगा। इस तरह से डैड को लगेगा कि हमने उनकी बात मान ली और टाई भी हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर डैड ने हमारे लिए किसी और को चूज कर लिया तो क्या होगा? चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। क्या? A few minutes later. हे स्वीटी, पेरिस में हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरी प्यारी जिमिना। A few moments later. क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों को टाई पसंद है? सॉरी ना, हम तो बस सही समय का वेट कर रहे थे। ओके, अब बताओ क्या चाहते हो? तो तुम हमारी हेल्प करोगी? ऑफ कोर्स, मैं भी अपनी क्यूट लिटिल टाई को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कम इन। मैंने आप दोनों को परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं माय प्रिंसेस, आओ बैठो। तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। हमें भी माय बेबी। डैड, जेके और जोंगकुक ने उस मामले में क्या कहा? तुम्हें पता है कि वो मुझे मना नहीं करते। वो दोनों इस डिसीजन से रेडी हैं। मुझे पता है डैड, वो दोनों आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, आप जानते हैं डैड, मुझे लगता है कि सच में एक सुंदर और अच्छी लड़की के हकदार हैं वो दोनों। हाँ जिमिना, तुम सही कह रही हो। मॉम, आपको पता है मुझे अपने लिए ऐसी भाभी चाहिए जो फैमिली की रिस्पेक्ट करना जानती हो और रिश्तों की भी, जो मेरे दोनों ह्यूम्स को एक जैसे रिस्पेक्ट करे और प्यार करे, जो
किसी भी चीज की परवाह ना करे जब बात मेरे ह्यूम्स की हो तो। आरन को अचानक ताई की वो वाली बात याद आई जब ताई ने अपनी जान को खतरे में डालकर दोनों को जंगल से बचाया था। और कोई ऐसी जिसे प्यार और देखभाल की जरूरत हो। हाँ मॉम, क्या तुम्हें वो पसंद है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? क्या? जिमिन, अब बहुत देर हो चुकी है, अब जाओ सो जाओ। ओके, गुड नाइट मॉम डैड, गुड नाइट बेबी, गुड नाइट बेबी। जॉन्गकुक और जेके, क्या तुम दोनों ने सोचा कि तुम्हें किससे शादी करना है? नो डैड, आप जिससे बोलेंगे हम उससे ही शादी करेंगे। क्या तुम दोनों श्योर हो? जी डैड। मॉम, सूप किसने बनाया? मैंने बेबी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? नो मॉम, बस मुझे ताई के हाथ के बने खाने की याद आ गई। हाँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, हर कोई वैसा टेस्टी खाना नहीं बना सकता। सच में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्यों, आप लोगों को याद है जब हम छोटे थे तो मैंने तुम दोनों से पूछा था कि तुम लोग किससे शादी करना चाहते हो और तुम दोनों ने मुझे एक ही जवाब दिया था। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने क्या कहा था? ये दोनों कह रहे थे कि जो बहुत टेस्टी खाना बनाती होगी उसी से शादी करेंगे। बस इस बारे में भूल जाओ। अब रुक जाओ जिम्मी, प्लीज, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ताई सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं भी उसके हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। जिमिन, क्या तुमने रात के लिए गैस सेलेक्ट कर ली? हाँ मॉम। सब डिनर कर रहे थे। ताई दोनों जियोन्स के बीच में बैठी हुई थी। मैं खा चुकी हूँ। जॉन्गकुक और जेके, आप दोनों ने मुझे अपना जिम दिखाने का प्रॉमिस किया था। प्लीज मुझे दिखाइए। जरूर भालू, चलो चले। वो तीनों जिम में जाते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. तीनों वापस आए। सभी ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। ओह, वो लोग आ गए। अब हम इसके बारे में पूछ सकते हैं। किस बारे में? ताई बेबी, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो। मुझे तुमसे बात करनी है। ताई आरन के पास जाकर बैठी। ताई, इस पिक को देखो। ताई ने मोबाइल लिया और देखा। ये लड़का कैसा है? बहुत हैंडसम है अंकल। ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो। मैंने जॉन्गकुक और जेके के लिए इसकी बहन को चुना है। क्या? तुम्हारा क्या मतलब? तुम दोनों ने तो कहा था ना कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। अब हमें परेशान करना बंद करो। हम ताई से बात कर रहे हैं। हमें बताओ ताई, क्या तुम इससे शादी करने के लिए तैयार हो? ताई कुछ सोचती हुई नीचे देखती है। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। That's great। जेके, जॉन्गकुक और तुम भी शुगा और जिमिन की शादी के दिन ही शादी करने जा रहे हो। क्या? नहीं,
लेकिन हम उससे शादी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तुम दोनों ने ही कहा था कि मेरी पसंद से शादी करोगे। अब क्या हुआ? उन्हें छोड़ो, आप ताई की शादी पर ध्यान दो। ताई, तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रही हो? क्यों? आपका क्या मतलब? अब ये बकवास करना बंद करो। डैड, कोई भी आपके फ्रेंड के बच्चों से शादी नहीं करेगा। तुम दोनों ताई को क्यों घसीट रहे हो इसमें? मैं किसी को नहीं समझा सकता। तो फिर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है ना ताई? हाँ अंकल। ताई, तुम क्या कह रही हो? प्लीज नो। तुम रुक क्यों गए? बोलो। क्योंकि हम दोनों ताई से शादी करना चाहते हैं। अपना फेस तो देखो। ताई ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। आप लोग हंस क्यों रहे हो? यदि तुम दोनों मेरे बेटे हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मॉम, आपका क्या मतलब? मैंने तुम दोनों को तुम्हारे फोन में ताई की पिक को घूरते हुए देखा और मैं वेट कर रही थी कि तुम दोनों अपने डैड से इस बारे में बात करो, लेकिन तुम दोनों ने कहा कि तुम दोनों अपने डैड की पसंद से शादी करना चाहते हो। पहले तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई, फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो और इसलिए हार नहीं मानोगे। और फिर जब जिमिन ने तुम्हारे डैड के सामने ताई की तारीफ करना स्टार्ट किया तो मुझे असली बात पता चली। फिर हमने जिमिन से सच उगलवाया और फिर ये प्लान बनाया और इसमें ताई भी हमारे साथ थी। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों, अगर तुम लोग मुझे अपनी पसंद बता दोगे तो मैं खुशी से एक्सेप्ट करूँगा। सॉरी डैड। जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया यो। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ। कांग्रेस आरएम, तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन जी हो और ताई के लिए मेरे बेटों का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है दोनों मेरी ताई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मेरी बेबी ताई भी मेरी शादी के दिन ही शादी करने जा रही है। क्यों? वो लोग हमें लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? वैसे ताई, आज रात के लिए तुमने कुछ नाइट वेयर खरीदा है या नहीं? क्या? नहीं जिमिना, तुम इतनी शाय क्यों हो? ताई, तुम्हारी फर्स्ट नाइट में तुम्हें हॉट दिखना चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भी एक खरीदा था, वो तुम ले लेना। थैंक यू जिमिना। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, इश्क है सहरा, इश्क है दरिया, इश्क
की तरह नहीं थकी हो। नहीं हबी, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मुझे पता है तुम थक गई हो। मॉम डैड, ताई भी थक गई है, हम उसे घर ले जा रहे हैं। ओके बेबी। कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आके तुम ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आके तुम ही पढ़ लो हम न बोल पाए। तुम्हारे अलावा ना किसी के हैं हम, हो बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। ये तुमसे यूं मिलना है खुदा का करम, हो। जिमिन अपने रूम में अपनी 5 महीने की बेटी को सुला रही थी, तभी शुगा आया। क्या हुआ शुगा? हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सब ठीक है, प्लीज शांत रहिए। कांग्रेस, 3 बेबी बॉय हुए हैं और आपकी 5 भी ठीक है। कांग्रेस ब्रो, हम डैड बन गए। शुगा अपनी बहन को देखना चाहता था, क्योंकि ताई की प्रेगनेंसी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे और फाइनली ताई ठीक है। मेरे बच्चे, वो दोनों ठीक है ताई डियर। क्यों? देखो वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया। तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो ताई, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच ताई, आई लव यू।